बहुत समय से युवराज आर्यमान के हृदय में एक अनजाना भय और संदेह घर करता जा रहा था। महल में रहस्यमय घटनाएं घट रही थीं। हर सुबह नगर के किसी न किसी कोने से किसी युवती की अकाल मृत्यु की सूचना आती। प्रजा भयभीत थी और पूरे राज्य में असुरक्षा का वातावरण बन गया था। किंतु राजा वीरेंद्र सिंह अपनी प्रिय रानी चंद्रलेखा के मोह और विलास में इतने डूबे थे कि उन्हें इन घटनाओं पर ध्यान देने का अवकाश ही नहीं था। आर्यमन की दृष्टि दिन प्रतिदिन रानी पर अधिक केंद्रित होती जा रही थी। उसके मन में केवल एक ही प्रश्न गूंजता था, क्या सचमुच इन रहस्यमयी मौतों के पीछे रानी चंद्रलेखा ही है? ये प्रश्न उसके मन में किसी कांटे की तरह चुभ रहा था। ना तो वो खुलकर पिता से इस विषय पर कुछ कह सकता था और ना ही अपने संदेह को अनदेखा कर सकता था। अंततः उसने ठान लिया कि वह स्वयं रानी की गतिविधियों पर निगाह रखेगा, चाहे इसके लिए उसे कितने भी खतरे क्यों न उठाने पड़े। परंतु ये कार्य आसान नहीं था। रानी जिस महल खंड में निवास करती थी, वहां कड़ी सुरक्षा रहती थी। केवल कुछ विश्वस्त दासियां और कुछ खास सेवक ही उस क्षेत्र में प्रवेश कर सकते थे। वहां की सुरक्षा व्यवस्था ऐसी थी कि यदि कोई साधारण सैनिक या सेवक भी बिना कारण वहां जाता, तो तुरंत शंका उत्पन्न हो जाती। आर्यमान ने अपने मन में गुप्त योजना बनाई। उसने अपने सबसे विश्वस्त सैनिक बीरभान को बुलाया। बीरभान बचपन से ही युवराज का साथी और अंगरक्षक रहा था। निडर, वफादार और मौन रहकर काम करने वाला योद्धा। युवराज ने धीमे किंतु दृढ़ स्वर में कहा, बीरभान, अब हमें सत्य तक पहुंचना ही होगा। रानी की हर गतिविधि पर नजर रखनी है, पर ध्यान रहे किसी को भी पता न चले कि हम ऐसा कर रहे हैं। यदि ये रहस्य बाहर आया तो पिता मुझे ही दोष देंगे और समूचा दरबार मेरा विरोध करेगा। बीरभान ने बिना किसी प्रश्न के सिर झुकाकर हामी भरी। उसकी आंखों में वही दृढ़ता थी जो किसी योद्धा की होती है जब वो मृत्यु से भी खेलने को तैयार हो। उस रात से ही निगरानी का सिलसिला आरंभ हुआ। जैसे ही आधी रात का सन्नाटा छा जाता और महल के गलियारे सोए हुए सैनिकों की हल्की खर्राटों से गूंजते, युवराज और बीरभान अपनी छाया सी उपस्थिति लेकर महल के पिछवाड़े वाले अंधेरे हिस्से में पहुंच जाते। रात का दूसरा पहर था। आसमान पर चांद बादलों से घिरा हुआ था। कभी उसका उजाला धरती पर बिखरता और कभी पूरा आकाश काले अंधकार में डूब जाता। तभी रानी चंद्रलेखा अपने कक्ष से निकली। उसकी चाल धीमी किंतु रहस्यमयी थी। वो ऐसे बढ़ रही थी मानो किसी अदृश्य शक्ति के आदेश का पालन कर रही हो। वो महल के पीछे स्थित उपवन की ओर चली गई। ये उपवन वर्षों से उजड़ा पड़ा था। कभी यहाँ राजा के पूर्वजों ने सुंदर फूल पौधे और फव्वारे सजाए थे, किंतु अब ये स्थान वीरान था। टूटी फूटी मूर्तियां, झाड़ियों से ढके रास्ते और सूखे पत्तों के परद सब मिलकर इसे भयानक बना देते थे। उपवन के मध्य एक टूटी हुई शिव मूर्ति थी। वर्षों से किसी ने उस पर दीपक या जल न चढ़ाया था। चारों ओर बिखरे पत्थर और धूल मानो उस उपेक्षा की गवाही दे रहे थे। रानी चंद्रलेखा उस मूर्ति के सामने खड़ी हुई। उसने आसमान की ओर देखा, जहां चांद की हल्की रोशनी उसकी पीली पड़ती देह पर पड़ रही थी। उसके होंठ धीरे धीरे हिलने लगे। वो किसी अजीब सी ध्वनि में मंत्रोच्चार कर रही थी। उन मंत्रों की भाषा युवराज और बीरभान दोनों ने पहले कभी नहीं सुनी थी। युवराज का हृदय जोर जोर से धड़कने लगा। उसने गौर किया कि रानी की छाया जमीन पर स्थिर नहीं थी। कभी वो बहुत लंबी होकर वृक्षों की शाखाओं तक पहुंच जाती, तो कभी इतनी छोटी हो जाती मानो पैर के नीचे सिमट गई हो। और कभी कभी तो ऐसा प्रतीत होता कि उसकी छाया दो भागों में बट गई है, मानो उसके साथ कोई अदृश्य आकृति खड़ी हो। ये दृश्य देखकर युवराज के संदेह और गहरे हो गए। एक रात साहस बटोरकर उसने थोड़ा और पास जाने की ठानी। वो धीरे धीरे झाड़ियों के सहारे आगे बढ़ा, किंतु नियति मानो उसके साहस की परीक्षा लेना चाहती थी। उसके पैर से एक सूखी टहनी दब गई और चट की तेज आवाज गूंज उठी। रानी चंद्रलेखा का मंत्रोच्चार तुरंत रुक गया। उसने अपनी गर्दन बहुत धीरे धीरे पीछे घुगाई। उसकी आंखें अंधकार में लाल अंगारों की तरह चमक उठीं। आर्यमान का कंठ सूख गया। बीरभान ने तुरंत उसका हाथ पकड़कर उसे झाड़ियों के पीछे खींच लिया। दोनों ने अपनी सांसें रोक लीं। रानी कुछ क्षण तक स्थिर खड़ी रही, मानो हवा से पूछ रही हो, कौन है वहां? उसकी आवाज में मानवीय कोमलता नहीं थी। वो आवाज गूंज की तरह पेड़ों से टकराकर लौट रही थी। कुछ पल बाद उसने चारों ओर देखा, पर किसी को न पाकर धीरे धीरे वापस अपने कक्ष की ओर चल पड़ी। जैसे ही उसकी आकृति अंधेरे में विलीन हुई, युवराज ने राहत की सांस ली, किंतु उसकी मन की उलझन और बढ़ चुकी थी।
उसने बहुत कुछ देखा था, मंत्रोच्चार, बदलती छाया, लाल आंखें, परंतु अभी भी कोई ठोस प्रमाण उसके हाथ नहीं था। महल लौटते समय बीरभान ने धीमे स्वर में कहा, महाराज कुमार, ये स्त्री साधारण नहीं है, इसके पीछे कोई गहरा रहस्य है। लेकिन सावधान रहिएगा, कहीं ऐसा न हो कि इसका जाल हम ही को जकड़ ले। आर्यमान ने मौन रहकर उसकी बात सुनी। उसकी आंखों में चिंता और दृढ़ संकल्प दोनों झलक रहे थे। वो जानता था कि अब वो एक बहुत खतरनाक राह पर बढ़ चुका है, ऐसी राह जहां हर कदम पर अंधकार और रहस्य उसका इंतजार कर रहे। इस रहस्य और रोमांच से भरी कहानी में जानिए युवराज आर्यमान का साहस, रानी चंद्रलेखा का गुप्त अंधकार और एक राज्य का डरा हुआ भविष्य। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो अपने सुझाव और विचार कमेंट में जरूर लिखें। आपके विचार हमें आगे की कहानी लिखने की प्रेरणा देंगे। आपका अपना चैनल वीपी टाइगर एफएम को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नई कहानियों की अपडेट पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं।